अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है चॉकलेट केक, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी। बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। सर्दियों का मौसम है, बहुत दिल करता है इस तरह की चीज़ें खाना है को। बच्चों की फरमाइश पे बनाया है, तो चलें जी देखते हैं इसको किस तरह से बनाया है। ये है शुगर, चीनी ली है 1 कप और इसको हमने पीस लिया है। पाउडर शुगर हमें इसके लिए चाहिए 1 कप। मैदा लिए है और ये है पाउडर शुगर जो हमने। चीनी आपको दिखाई है वो भी हम 1 कप ही डालेंगे, मैदा भी 1 कप डाल रहे हैं। अच्छी तरह से छान लिया था और शुगर को जो है, चीनी को अच्छी तरह से पीस लिया था, बिल्कुल आटे की तरह। ये है कोको पाउडर, बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाता है। इसका मैंने हाफ़ कप इस्तेमाल किया है। बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे, एक 1 टीस्पून इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। और ये देखें 1 टीस्पून भर के डाला है। और इसके बाद ये अंदाज़े से ये हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। और इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून डालेंगे, टेबल स्पून भर के डालेंगे। और ये है 2 चुटकी नमक। नमक से ये है इसका टेस्ट, मीठे का, सोडे का और जो हमने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है इसका टेस्ट बैलेंस हो जाता है। ये जो मिक्सचर तैयार हो चुका है, ये जो है आप इसको मिक्स करके अच्छी तरह से आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल के काफ़ी टाइम के लिए रख सकते हैं। और जब आपने केक बनाना हो, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आप केक बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं सारे मेज़े का ही बैटर बनाऊंगी। और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अंडे और ये आधा कप और घी का या ऑयल का आप इसमें इस्तेमाल करें। और ये है दूध, रूम टेम्परेचर पे हमने दूध डाला है और घी, ऑयल भी हमने सादा ही डाला है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी गर्म उबलता हुआ पानी। ये इससे जो है केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और जालीदार बनता है, जो कि हर कोई पसंद करता है कि हमारा केक बहुत ही परफेक्ट बने। तो आप इसी तरह से केक को बनाएं। वनीला एसेंस इसमें डालना बिल्कुल भी मत भूलें। मेरे से स्किप हो गया है दिखाना वीडियो का पार्ट, तो आप भी स्किप मत कीजिएगा, आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। मैंने बाद में डाल दिया था। तो ये देखें इससे जो है जो हम डालते हैं वनीला एसेंस, उससे जो है थोड़ा सा अंडे की स्मेल नहीं आती केक में, तो खाने में मज़ा आता है। तो इसका बैटर इसी तरह से रखना है कि आप देखें ये बिल्कुल नॉर्मल सा है। जब आप इसी तरह से कंप्लीट मेजरमेंट से बनाएंगे ना, तो आपकी इसी तरह से सेम ही कंसिस्टेंसी बनेगी। तो ये देखें ये रिबन की तरह गिर रहा है और बिल्कुल ही ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो आप इसी तरह से अगर केक बनाना चाहते हैं पूरी फैमिली के लिए, तो आपने 1 कप की मेजरमेंट से तमाम चीज़ें डालनी हैं और केक तैयार आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने 2 किस्म के मोल्ड लिए हैं। अगर आपके पास एक ही बर्तन हो बड़ा वाला, तो आप उसमें भी इसको बनाएं। लेकिन मेरे पास 2 बर्तन थे और मैं इसे 2 हिस्सों में बनाना चाहती थी। तो मेरे बच्चों की फरमाइश पे था ये, तो बहुत तंग कर रहे थे, उनकी मर्ज़ी से सारे काम हो रहे थे। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमने इसको पहले ग्रीस कर लिया और इसके लिए हमने एक पेपर भी काट के रख लिए हैं पहले से। तो जब तक कि हमने बैटर जो तैयार किया हुआ है केक का, मैं चाहती थी इसको भी रेस्ट मिल जाए। तो रेस्ट देने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद फिर हमने इस मोल्ड में डाला था। सबसे पहले हमने इसको ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ, ताकि जब हम केक हमारा बन के तैयार होना तो हमें इसे निकालने में मुश्किल पेश ना आए, आसानी से निकल आए। वैसे ये केक इतना शानदार और मज़ेदार बना था कि जब मैंने इसको निकाला था ना, ये आसानी से निकल आए थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि तंग हो और टूट जाए, नहीं, बिल्कुल ही आप भी इसी तरह से बनाएंगे ना, आपका केक बहुत ज़्यादा शानदार बनेगा। तो इसको अच्छी तरह से इसकी ग्रीसिंग करने के बाद हमने मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स किया और इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें करके डालते रहे। कंटेनर्स को हमने बिल्कुल फुल नहीं किया, हाफ़ डाला था, क्योंकि ये थोड़ा सा जब हम इसको बनाते हैं ना, तो ये फ्लफ़ी हो जाता है, फूलता भी है। तो इसके लिए हमें इसे स्पेस देनी चाहिए। तो साथ ही हमने बीच में हमारे साथ एक ऐसा काम हुआ कि मेरे बच्चों ने कहा कि हमें इस वाले, एक तो राउंड शेप में केक चाहिए, दूसरा हमें दूसरे वाले पैन में डाल के दें। तो मैंने यहाँ पे बर्तन चेंज कर लिया था और वैसे भी ये मुझे सही नहीं लग रहा था। जो लोग ये इस तरह का ब्लैक वाला पैन यूज़ कर चुके हैं, उनको तो ख़ास पता होगा कि क्या हुआ होगा। तो आप भी इसी तरह के एडवेंचर से बचिए और सेम इसी तरह के पैन लीजिए और इसी में केक बनाइएगा। तो इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा हिला दिया ताकि इसमें कोई बबल्स वगैरह ना हो। तो इसके लिए मैंने प्री हीट होने के लिए रख दी थी एक कढ़ाई। इसी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये देखें, आपने इसी तरह का बर्तन लेना है जिसके किनारे ज़्यादा ऊंचे ना हो। इसी तरह की कढ़ाई में या ऐसे छोटे किनारों वाले बर्तन को आप प्री हीट होने के लिए रखें या ओवन में रखेंगे ना, तो आप इसको
15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। लेकिन अगर आप इसको पतीले में बना रहे हैं ना तो आपको पूरे 35 मिनट के लिए इसको बेक करना होगा। ऊपर से मैंने कवर लगा दिया था और फर्स्ट 2 मिनट में जो है मैंने इसकी फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा था। उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था 0 और हल्की आंच पे बिल्कुल इसको छोड़ दिया था। और उसके बाद इसको 35 मिनट बाद चेक किया ना तो केक बिल्कुल तैयार था। तो आप भी इसी तरह से अगर केक बनाएंगे ना तो यकीन करें आपका केक इतना शानदार और परफेक्ट तैयार होगा ना तो आपने इससे पहले ऐसा केक नहीं बनाया होगा। तो ये देखें, इसको चेक करने का ये तरीका है। बेक तो ये हो चुके हैं, 35 मिनट बाद ये बेक हो चुके हैं और ये बिल्कुल अभी गर्म है, परफेक्ट तैयार हुए हैं। ये देखें, इसको पहले भी मैंने चेक किया था लेकिन ये देखें बिल्कुल भी स्टिक को नहीं लग के आया केक का बैटर। लेकिन अभी हमने इसको ठंडा होने देना है, इसको हमने कवर करके रख देना है किसी किचन टॉवल के साथ। फिर आपको दिखाते हैं कि इसको हमने किस तरह से चॉकलेट कोट करनी है और किस तरह से हमने इसको मज़ीद इसका प्रोसेस करना है। आप चाहें तो इसी तरह से ये देखें, ये चॉकलेट हमने ली है दो अदद। और आप कोई सी भी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं, कंपाउंड चॉकलेट भी, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने डेयरी मिल्क के लिए है। इस तरह से इसको बारीक बारीक काट कर लिया है। इसको बारीक काटने से ये होता है कि जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो आसानी से ये मेल्ट हो जाती है। अगर हमने इसके मोटे मोटे से पीस करके डाल देना गर्म होने के लिए तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाती है। तो इसको इस तरह से पहले कट करना ज़रूरी होता है। जब हम इसको कट करके रख देंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है जिससे ये बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा। एक बाउल में इसको डाल देंगे और बाउल में डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम मैंने ली है 3 से 4 टेबल स्पून। आप कम भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप क्रीम लाजमी ऐड कीजिएगा इसे जो है, वरना जो चॉकलेट है जब वो ठंडी होगी ना फिर उसी शेप में आ जाएगी, बिल्कुल हार्ड। सॉफ्ट करने के लिए और इसका टेस्ट को डबल करने के लिए हमने इसमें क्रीम डाली है। क्रीम को गर्म करके डाला ना, तो जब हमने इसको क्रीम को गर्म करके डाला है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी सी हो गई थी, मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी और इसका कलर बिल्कुल डार्क हो गया था, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैंने जो है इसको एक साइड पे कर दिया था। और इसके बाद हमने जो केक तैयार करके रखे हुए हैं और वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। जब केक ठंडे होते हैं ना तब हमने इसको पैन से निकालना होता है, वरना इसका ऐसा होता है ये टूटने लग जाता है। ये देखें, ये बहुत ही आसानी से निकल आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे और इसके साथ ही हमारे पास है दूसरा केक, वो भी हमने इसी तरह से निकाल लेना है। ये देखें कितना आसानी से केक तैयार हुआ था और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। और आप इसकी शक्ल देख रहे हैं ना, आप अगर केक बनाएंगे ना वो भी ऐसे ही तैयार होगा, बिल्कुल शानदार सा, मज़ेदार सा। तो ये देखें, और इसके साथ ही दूसरा केक भी हम निकाल के तैयार कर लेते हैं और इसकी कटिंग करते हैं। और इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है चॉकलेट की। और आप इसको जिस तरह से भी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल ही रखूँगी। बच्चों ने उसी वक्त इसको खा लिया था, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये देखें जी, बिल्कुल परफेक्ट हमारा केक तैयार हुआ है, जालीदार। और इतना इसका टेस्ट शानदार था कि जिसने भी खाया उसने एंजॉय किया। केक थोड़ा सा ठंडा था लेकिन इसको मज़ीद ठंडा होने देना था, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, बच्चों ने खाना था तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। तो इसको हमने वही चॉकलेट जो हमने बनाई हुई थी वो इस पर लगा दी। अगर आप इसकी कटिंग नहीं भी करेंगे ना तो ऊपर से कोट करके लगा दें, लेकिन आपको पहले बताया है बच्चों की फरमाइश पे जो चीज़ होती है ना तो वो इस तरीके सारे उन्हीं के होते हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, एंजॉय करें, मज़ा आए तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। और इसी तरह की मज़े की और वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। सिंपल ही इसके ऊपर चॉकलेट लगाई है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ है और बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखें कितना मज़ेदार और शानदार सा केक तैयार हो चुका है। इसकी कटिंग भी आपको करके दिखाती हूँ कि फ़ाइनल इसकी किस तरह से कटिंग हुई थी और किस तरह से इसका टेस्ट मज़ेदार था। थोड़ा सा रफ़ था लेकिन टेस्टी बहुत था, जल्दी में बनाया है और बच्चों ने जल्दी से खाना भी था। तो जल्दी से अगर घर पे अचानक से बच्चों का दिल करे कुछ मीठा खाने को, केक खाने को, और इसी तरह से अगर आपके पास ये चीज़ें घर पे मौजूद हों तो आप जल्दी से इसको बना सकते हैं।
तो इसको सिंपली जो हमारे पास पीस बचे थे कटिंग वाले वो ऊपर से डेकोरेट कर दिए हैं और सिंपल ही चॉकलेट केक हमारा तैयार हो चुका है। आप भी ये देखें किस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है और इसकी लुक देखें, माशाल्लाह से सिंपल है लेकिन कितनी शानदार है। ये देखें जी, 2 शेप में बच्चों की फरमाइश पे था, लेकिन सिंपल आप एक भी बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी 2 शेप में बनाएं। और इसको देखें आप कटिंग करके, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कटिंग के बाद इसका अंदर तक कितनी सॉफ्ट थी और इसकी जाली कितनी शानदार बनी थी। बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही सिंपल और आसान मेजरमेंट के साथ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये देखें चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी था और इसके साथ ही इसकी आप कटिंग देखें सिंपल सी। एंड में आपको इसलिए ये लास्ट आपको लुक दिखाते हैं कि बहुत से लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं फ़ाइनल लुक के लिए, और फाइनल लुक है। वीडियो को स्किप कर करके मत देखा कीजिएगा, कंप्लीट वॉच करें और ताकि हमें भी फ़ायदा हो। मेहनत करते हैं ताकि आप अच्छा फ़ीडबैक दें। देखें इसकी लुक कितनी शानदार है और केक अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं बिल्कुल घर पे आसानी के साथ। पहली बार में आपका केक इतना शानदार बनेगा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये केक आपने बनाया है। तो ये देखें, अक्सर लोगों को बेकिंग करते हुए मसला पेश आता है। अगर आप मेरे तरीके से इस तरह से केक बनाएंगे ना तो आपका केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और इसी तरह की मज़े की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और मुझे दें इजाज़त किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।